अगर जयपुर हरमाड़ा कांड में एक नशे में धुत डंपर चालक ने अंधाधुंध वाहन चलाया और एक के बाद एक लोगों को कुचलता चला गया। इस घटना में 14 लोगों की जान चली गई। इस घटना में अब एफएसएल की रिपोर्ट सामने आई है। रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि डंपर चालक कल्याण मीणा ने सिर्फ शराब ही नहीं पी थी, बल्कि उसने 700 ml शराब का सेवन किया था। इतनी ज्यादा मात्रा में शराब पीने के बाद कोई भी शख्स खड़ा रहने की स्थिति में नहीं रहता है। डिसीजन लेने की क्षमता पूरी तरह से प्रभावित हो जाती है। ट्रैफिक नियमों की सिर्फ धज्जियां नहीं उड़ रही हैं, बल्कि लापरवाही की सीमाओं को पार कर एक अपराधी की तरह लोगों को कुचला गया। कोर्ट ने भी आरोपी पर हत्या का मुकदमा चलाने का आदेश दिया है। जयपुर से हमारी ये रिपोर्ट देखिए। जयपुर हरमाड़ा कांड में एक नशे में धुत डंपर चालक ने अंधाधुंध वाहन चलाया और एक के बाद एक लोगों को कुचलता चला गया। इस घटना में 14 लोगों की जान चली गई थी। हरमाड़ा डंपर कांड मामले में एफएसएल की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि 14 लोगों की जान लेने वाला डंपर चालक न सिर्फ नशे में धुत था, बल्कि उसने काफी मात्रा में शराब का सेवन किया हुआ था। जाँच रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है कि उसके खून में 630 ml शराब की मात्रा पाई गई है। करीब डंपर चालक ने 1.25 लीटर यानी कि 700 ml शराब पी रखी थी। इतनी शराब पीने के बाद कोई भी इंसान अपने होश खोने लगता है। इस अवस्था में इंसान ठीक से खड़ा भी नहीं रह सकता और उसकी निर्णय लेने की क्षमता बुरी तरह प्रभावित होती है। ऐसी स्थिति में वाहन को नियंत्रित तरीके से चला पाना लगभग असंभव है। डंपर चालक ने 1.25 लीटर शराब पी रखी थी। 10 ml खून में 1.26 ml शराब मिली है। 4 से 5 लीटर खून में 630 ml शराब थी। इतने नशे में कोई ठीक से चल भी नहीं सकता। ड्राइवर इतने नशे में डंपर चला रहा था। हरमाड़ा डंपर कांड को लेकर कोर्ट भी इस मामले में सख्त नजर आ रहा है। शुक्रवार को आरोपी चालक कल्याण मीणा की पेशी हुई और इस दौरान कोर्ट ने कहा कि ये कोई दुर्घटना नहीं, बल्कि जानबूझकर लोगों को मौत के घाट उतारा गया है और कोर्ट ने आरोपी के खिलाफ हत्या की धाराओं में केस चलाने के निर्देश दिए हैं। घटना को लेकर एक और अपडेट ये है कि हरमाड़ा डंपर हादसे को लेकर अब विस्तृत जांच की जाएगी और इसके लिए गठित ज्वाइंट कमेटी घटना स्थल पर पहुंची। इस दौरान झालाना आरटीओ भी मौके पर मौजूद रहा। टीम इस मामले की गहराई से जांच करेगी। जिला कलेक्टर ने कई वरिष्ठ अधिकारियों को इस जांच में शामिल किया है। कमेटी जल्द ही जिला कलेक्टर को अपनी विस्तृत जांच रिपोर्ट सौंपेगी। अब आपको बताते हैं कि उस दिन आखिर क्या हुआ था। अब इन तस्वीरों में देख लीजिए कि उस दिन क्या क्या हुआ था। पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं कि आरोपी की टक्कर एक कार चालक से हुई है। कार चालक ने उसे मारने की धमकी दी, जिसके बाद डंपर चालक वहां से निकल गया। अब इस तस्वीर को देखिए कि जैसे ही डंपर चालक अगले ट्रैफिक सिग्नल पर रुका तो कार चालक ने डंपर के आगे गाड़ी लगाकर उसे मारने की धमकी दी। इससे डंपर चालक घबरा गया और गलत साइड पर अपनी गाड़ी लेकर चला गया। उसके बाद की ये भयावह तस्वीरें देखिए, जिसने कई लोगों की जानें ले ली। कुछ देर रॉन्ग साइड में चलने के बाद आरोपी वापस सही लेन में आ गया और इसके बाद उसने 400 मीटर में लगभग 27 वाहनों को कुचल दिया। लोहा मंडी सड़क हादसे में एफएसएल रिपोर्ट में एक बड़ा खुलासा हुआ है। आरोपी ने लगभग 700 ml शराब पी थी, यानी कि आरोपी ने लगभग 3 बार शराब पी थी। पहले चंदवाजी और उसके बाद बडारना और उसके बाद एक जगह पर और शराब पी थी। इतनी मात्रा में अगर कोई व्यक्ति शराब पीता है तो वो नॉर्मल मात्रा से 3 गुना अधिक जो है वो माना जा सकता है। यानी कि इतनी शराब अगर कोई व्यक्ति पिएगा तो वो ढंग से खड़ा भी नहीं हो पाएगा। और आरोपी चालक कल्याण उस डंपर को चला रहा था और उसके बाद उसका दिमाग सुन्न हो गया और उसने मौत का तांडव रच दिया। हैरानी की बात यह है कि पुलिस पूछताछ में आरोपी ने खुलासा किया कि उसे कुछ याद नहीं था, कि उसका पैर बस एक्सीलेटर पर था और वो गाड़ी को चलाता रहा। रास्ते में जो भी आया उसे वो कुचलता रहा। आरोपी ने इतनी ज्यादा शराब का सेवन किया हुआ था कि उसे कुछ याद भी नहीं है और सबसे बड़ी बात यह है कि आरोपी को अपने किए पर पछतावा भी नहीं है। दूसरी तरफ डंपर कंपनी का मालिक भी फरार बताया जा रहा है। इसके साथ ही मैनेजर भी फरार है। आपको बता दें कि मैनेजर ने ही ड्राइवर को डंपर की चाबी दी थी, जबकि वो शराब के नशे में धुत था। राजस्थान में लगातार हो रहे सड़क हादसों को लेकर गृह विभाग ने यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों को लेकर सख्ती अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं।
और इसके बाद परिवहन और ट्रैफिक पुलिस नियमों का उल्लंघन करने वाले चालकों पर सख्ती से कार्रवाई कर रही है। लेकिन सवाल वही है कि इस तरह के हादसों के होने का इंतजार क्यों किया जाता है। 5 साल में रॉन्ग साइड में गाड़ी चलाने की वजह से 8,910 हादसे हुए हैं। हर साल लगभग 957 लोगों की मौत होती है। 2020 से 2022 तक जयपुर में 10,000 सड़क हादसे हुए हैं। 67 हादसे चालकों के नशे में होने से हुए। जनवरी 2023 से मई 2024 तक 35,693 एक्सीडेंट हुए। 16,768 लोगों की मौत हुई, लेकिन इनमें से सिर्फ 376 चालकों के लाइसेंस निरस्त होने के लिए भेजे गए। शराब पीकर वाहन चलाना दंडनीय अपराध है, लेकिन लोग इन नियमों का उल्लंघन करते पाए जाते हैं। शराब पीकर वाहन चलाने से कानून में सजा का प्रावधान है। ऐसी हरकतों से चालक न सिर्फ अपनी जान खतरे में डालता है, बल्कि वो दूसरों की जान का भी दुश्मन बन जाता है। ठीक यही स्थिति हुई जयपुर में डंपर कांड मामले में भी। नशे में धुत होकर डंपर चला रहे आरोपी कल्याण मीणा पर अब हत्या का मुकदमा चलेगा। कोर्ट की सख्ती और जांच टीम की तत्परता से आरोपी पर गंभीर धाराओं में केस चलेगा। आरोपी कल्याण जितना ज्यादा हैवी ड्रंकर है, उसने इतनी ज्यादा शराब पी, इसमें उसको तो पकड़ लिया है, लेकिन जिसकी वो ड्राइविंग करता था, वो मैनेजर अलंकार जो मोटर्स है, जिसकी वो गाड़ी चलाता था, वो उसका मैनेजर जिसने उसको चाबी दी, शराब के नशे में होने के बावजूद भी उसको चाबी दी, वो फरार है। उसका मालिक जो ऑनर है अलंकार, जो उसका ट्रांसपोर्टर है, उसका मालिक भी फरार है, मैनेजर फरार है। उन दोनों की भी तलाश की जा रही है। जितनी लापरवाही ड्राइवर की है, उतनी ही लापरवाही इन दोनों की भी है। अब पुलिस का इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है उन दोनों को भी गिरफ्तार करना। बहरहाल अभी वो दोनों फरार बताए जा रहे हैं। सहयोगी निर्मल के साथ दीपक चावला, एनडीटीवी जयपुर।